तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। 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 रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। इस कथा से सिद्ध हो गया मेरे पागलों कि शंकर जी ही हनुमान जी कौन है? हनुमान जी। तो फिर पार्वती जी क्या है? अच्छा एक बात और बोले, कह दो बोलो। हम लोग गांव में कहते ना, इनकी पूंछ यहां से भोपाल तक है। भैया इनकी बहुत लंबी पूंछ है। बोले क्यों? बोले इनकी पूंछ तो दिल्ली तक है। तो क्या पूंछ होती है? बोलो। अरे इनकी पूंछ तो प्रधानमंत्री तक है। तो क्या पूंछ होती है? पूंछ का मतलब प्रतिष्ठा। इनकी इतनी प्रतिष्ठा है कि यहां से वहां तक है। वही हम कहना चाहते हैं कि हमारे बजरंगबली की इतनी प्रतिष्ठा है कि चारों युग बीत जाएं तब भी इनकी प्रतिष्ठा का दाग लाल का लाल रहेगा। कोई इनके शरीर पर, इनके चरित्र पर दाग नहीं लगा सकता। ऐसे हनुमान जी महाराज हैं। क्यों? राम जी किस वंश में आए? सूर्य वंश में। और हनुमान जी के गुरुजी कौन है? हनुमान जी के गुरुजी भी हैं सूर्य हैं। तो सूर्य का मतलब होता है प्रकाश। और अपनी जिंदगी में अंधकार को मिटाने के लिए क्या जरूरत है? बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक बात बताओ, कह दो, पूछो। एक कमरा 7 साल से बंद हो, दूसरा कमरा 7 दिन से बंद हो, तीसरा कमरा 7 मिनट से बंद हो। अगर लाइट लेकर जाएं उन तीनों कमरों में, तो क्या उजाला करने के लिए तीनों में अलग अलग टाइम लगेगा, देर लगेगी, क्या 1 सेकंड में ही उजाला हो जाएगा? चाहे कोई 7 साल से बंद कमरा हो अंधेरा, और चाहे 7 मिनट से, दिया सलाई जलाओ, लाइट जलाओ, अपने आप प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश ये नहीं देखता ये कितने दिनों से बंद है। यही हम तुमसे कहना चाहते। अगर तुम कथा में आकर बैठोगे, ज्ञान का प्रकाश जल जाएगा, तो तुम्हारा आत्मा और तुम्हारा अज्ञान ये नहीं देखेगा कि ये कितने दिन से अज्ञानी है। ज्ञान का प्रकाश होते ही अज्ञान भाग जाएगा। है? हाँ जी या ना जी? बोलो। भाग जाएगा कि नहीं? लेकिन बड़ा मलहरा वाले तो ठीक ही है। आप लोग तो महापुरुष। लेकिन एक बात बोले, हमें बड़ा मलहरा आकर बहुत खुशी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में ही कथा कर रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। भगवान करे ऐसे ही बने रहो। और हमें नहीं था पता कि यहाँ भी लोकल में भी इतने पागल हैं। भाई बाहर तो ठीक है, हमें ऐसा पता होता हम पहले ही बड़ा मलहरा आ जाते। वो तो धन्यवाद है
श्री प्रद्युम्न लोधी जी का और उनकी पूरी टीम का। वो बोले गुरुजी चाहे जो हो जाए, 1 साल से उधार डली है कथा, हमको कथा चाहिए। बड़ी मुश्किल से ये डेट कहीं और की थी। उनसे कहा कि भाई साहब तुम तो थोड़ा रुक जाओ, पहले बड़ा मलहरा के पागलों से मिले आवे। और हनुमान जी ने कृपा कर दी और 3 दिन के लिए हनुमान कथा की धारा की व्यासपीठ बड़ा मलहरा के इस मंडी के मैदान में सज गई। लेकिन एक बात बोले, इस सागर में वही डुबकी लगाएगा जिसे भगवान बुलाएंगे। सबनी सब अगर स्वर्ग जाने लगेंगे तो फिर अब हम वो कहेंगे नहीं। एक अपने गांव में कहावत है, बुंदेलखंडी कहावत है, ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन अब हम बोल देते हैं माए, अब हमसे रहा नहीं जा रहा। अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है, सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे। सभी, खैर इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वैसे भी हमारी कुत्तों से पुरानी दुश्मनी है। हमारे गांव में कहावत है, तुम्हारे यहां भी होगी है, सभी कुतियां प्रयाग जाने लगे हैं, तो पत्तल कौन। अब बाकी आप समझदार हो, ज्ञानी लोग हो, हम नहीं बोलेंगे, आप लोग कम थोड़ी हो। माता जी हन का तो क्या कहना, आहा जय हो माता। और हद है, बड़ा मलेरा की माता इतनी शांत, आज तक नहीं देखा। वरना एक बार एक विद्यालय में प्रश्न आया, मास्टर ने बच्चों से कहा जो सबसे ज्यादा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर दिए जाएंगे। अब झूठ ही बोलना था। एक विद्यार्थी बड़ा मलहरा का टिल्लू गुरु खड़ा हुआ, उसने झूठ बोला सर, बोले जी, बोले आज हम अपने पिताजी की शादी में डांस करके आ रहे हैं। अब झूठ बोलना है। मास्टर बोले शाबाश शाबाश, बैठ जाओ धन्यवाद। दूसरे से कहा तुम झूठ बोलो, बोला सर जी आज हमने अपने रोड पे एरोप्लेन चलाई। अब झूठ ही तो बोलना, चाहे कुछ भी बोलो। मास्टर बोले वाह वाह बहुत अच्छा है, बैठो धन्यवाद बैठो। तीसरे तुम बोलो, बोला सर जी आज हमने जो है 2 महिलाएं चुप बैठी देखी। एक कमरा, 2 माताएं दोनों चुप बैठी। मास्टर ने उसे 100 नंबर देकर पास कर दिया। तो बाकी विद्यार्थी नाराज हो गए। वाह ऐसा थोड़ी होता है। ये पहला वाला बोला वाह हमने कितना बड़ा झूठ बोला कि हम पिताजी की शादी में डांस करके आ रहे, और कहीं शादी के पहले बेटा होता है। तो मास्टर ने कहा देखो भाई, बाप अगर 2 शादी करे तो डांस करने का मौका मिल सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। दूसरे ने कहा वाह सर, तो हमारा झूठ भी तो बहुत कम थोड़ी है, हमने आज रोड के ऊपर एरोप्लेन चलाई। अरे बोले वो भी कोई बड़ी बात थोड़ी है, एरोप्लेन चलाई जा सकती, उड़ाई नहीं जा सकती। लेकिन जो तीसरी बात है वो असंभव। खैर ये बड़ा मलहरा की माताओं के लिए नहीं, ना क्योंकि अभी हमें परसों तक रहना भी तो है, और साकुशल घर भी तो जाना है, और अभी हमें पराए घर भी जाना है। इसलिए भैया आप लोग माता जी हरो, आहा धन्य है, बड़ा मलहरा की माताएं बहुत अच्छी हैं। लेकिन एक बात बोलें, आप सबकी ऊर्जा देखकर, इन युवान पागलों को देखकर हमें ऐसा लग रहा भारत का हिंदू जाग रहा है, और सच में जाग रहा। इसलिए मेरे पागलों, लोग हमसे बड़े बड़े बुद्धिमान पूछते हैं कि आप भारत में चाहते क्या हो। दिल्ली के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पूछते हैं आप चाहते क्या हो। हमने कहा माय डियर ठटरी के बड़े। वो बोले आप चाहते क्या। हमने कहा नक कटा आगी के लगे लुअर के लाए। बोले आप चाहते क्या। हमने कहा मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, और राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए। और तुम लोग तो हमारे घर के हो, अगर तुम जाग जाओगे तो भारत हिंदू राष्ट्र की शुरुआत छतरपुर जिले से ही प्रारंभ हो जाएगी। और कहना होगा, अब भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। बहुत सहेलिया, क्यों, हमारा भारत
अब भारत है, हमें लग रहा भारत का सनातनी जाग रहा, इसलिए तो ये हली उल्लाह करने वालों की ठटरी बन रही। इनके दिमाग खराब है, आए दिन ये धमकियां देते रहते हैं, बागेश्वर बाबा ऐसा है वैसा है, मार डालेंगे जैसे इसके बाप की खेती हो। न कटा है। अरे मेरे पागलो, हम तुमसे आज कथा में यही प्रार्थना करेंगे, तुम जाग जाओ और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना ले लो, संकल्प ले लो। और इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं, अगर तुम जाग गए तो हनुमान जी की प्रेरणा से ये भी हो जाएगा।